जो तानाशाही का माहौल पूरे मुल्क के अंदर चलाया हुआ है, उससे जम्मू कश्मीर भी अछूता नहीं है। पॉलिटिकल लीडर्स को प्रताड़ित किया जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को ब्रेक किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स को भी डराकर धमकाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। पैंथर्स पार्टी के भी कुछ नेताओं को उन्होंने तोड़ा, और फिर इलेक्शन से पहले, ये जो पार्लियामेंट की इलेक्शन हो रही है, इससे पहले पैंथर्स पार्टी का नाम और सिंबल सीज कर लिया गया। इतिहास में इस किस्म की जो फैसले हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन हमने इलेक्शन कमीशन को अप्रोच किया, वहाँ पिटीशन लगाई, और अब हमें नाम और सिंबल का अलॉटमेंट हो चुका है। अब हमारी पार्टी का नाम होगा जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी इंडिया, और सिंबल होगा ट्रक का। तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं अपने तमाम साथियों के हिस्से को कि साइकिल से हम ट्रक तक पहुंच गए हैं, और इसी ट्रक में बिठाकर भारतीय जनता पार्टी को लखनपुर के पार पहुंचा देंगे। ये हमारा पैगाम है। जिस तरीके से एक दहशतगर्दी का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, जिस तरीके से डिक्टेटरशिप वो चला रहे हैं, जिस तरीके की चीप पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उससे जो भी पढ़ा लिखा इंसान है, जो भी सोच रखने वाला इंसान है, वो बिल्कुल मायूस है, गुस्से में है, और एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो होनी चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक जमहूरी निज़ाम में, उससे वंचित किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पॉलिटिकल लीडरशिप को। और इस संदर्भ में सारे मुल्क के अंदर जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उन्होंने मिलकर एक इंडिया अलायंस बनाया है, और JK-NPP इंडिया भी उस इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है। हमने पार्लियामेंट की इलेक्शन मिलकर लड़ी है, और असेंबली की इलेक्शन में भी ये सारी पार्टीज़ अपोजिशन में जो हैं, ये मिलकर चुनाव लड़ेंगी और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगी। उधमपुर में हम आज बैठे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उधमपुर की चारों सीटों को हम जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से खदेड़ेंगे। ये पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक तहिया कर लिया है, और लोगों से भी हम अपील करना चाहते हैं कि यही वक्त है, असेंबली इलेक्शन आने वाली है, उसके लिए तैयार हो जाइए। पैंथर्स पार्टी ने जो करके दिखाया है वो पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल है। जब हमें सरकार में आने का मौका मिला तो 35,000 नौजवानों को 3 साल के अंदर भर्ती करके हमने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज तक हिंदुस्तान में कोई मंत्री 3 साल में एक विभाग में इतने लोगों को भर्ती नहीं कर सका है। और इसके साथ ही साथ पैंथर्स पार्टी जब पावर में थी तो मुफ्त किताबों की पॉलिसी सारे हिंदुस्तान में कहीं नहीं थी, लेकिन हमने उसकी शुरुआत की, और एक पारदर्शिता का, ट्रांसपेरेंसी का पैगाम जो जम्मू कश्मीर में हमारे महकमे से निकला वो पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचा और विदेश तक भी पहुंचा। अपोजिशन में जब हम रहे तो पैंथर्स पार्टी ही लड़ रही है, चाहे वो मजदूर बाहर फंसे हुए थे उनको वापस लाने की बात थी, चाहे वो लोगों की ज़मीनें जब सरकार ने गिरदौरियां काट दी तो पैंथर्स पार्टी थी जिसने डट कर मुकाबला किया
इस किसान विरोधी सरकार का, इस मजदूर विरोधी सरकार का, और उनका जो ज़मीनों के ऊपर जो बुलडोज़र चलाने जा रहे थे उसके ऊपर रोक लगाई पैंथर्स पार्टी ने किया। इसी तरीके से बेरोज़गार नौजवानों के साथ अगर कोई खड़ा हुआ पिछले इस दौर में तो पैंथर्स पार्टी खड़ी हुई, चाहे वो डेली वेजेस हैं, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल्स हैं, चाहे वो किसी भी महकमे के लोग हैं। हमारी लड़ाई सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हमेशा होती रही और ये चलती रहेगी। हमने दिल्ली में जाकर 620 के करीब जो है दिल्ली, जम्मू और कश्मीर में धरने दिए, जिसमें से 64 धरने हमने दिल्ली में जंतर मंतर में बीजेपी के हेडक्वार्टर के बाहर, होम मिनिस्टर के बाहर जाकर दिए कि जम्मू कश्मीर के आवाम को इंसाफ मिलना चाहिए और यहाँ के युवाओं को उनका हक मिलना चाहिए। इस लड़ाई को हम पाए तकमील तक ले जाने के लिए वचनबद्ध हैं और पैंथर्स इंडिया जो है ये तमाम तबके और फ़िरके के जितने लोग हैं सबके साथ खड़ी है, बिला लिहाज जात और मज़हब के, सबको साथ लेकर चलेगी, अन्याय के खिलाफ खड़ा होगी और डटकर इस तानाशाह हुकूमत का मुकाबला करेगी। मैं जम्मू कश्मीर के आवाम से कहना चाहता हूँ कि JK-NPP इंडिया को समर्थन दें ताकि भाजपा मुक्त जम्मू कश्मीर बना सकें हम और लोगों की सरकार यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर बहाल हो सके।